हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर को, जैसे गणित में कुछ भी कितने भी नंबर लिखे उनको हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे काउंट करते हैं। जैसे किसी ने कहा 1000 रुपये दो, तो 1000 को कैसे काउंट करेंगे ये सीखेंगे आज। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है इकाई। तो इकाई में होता है एक अंक। इकाई में कितना होता है? एक अंक। इकाई में होता है एक अंक। दहाई में होते हैं 2 अंक। तो इकाई का एक अंक और दहाई के बाद ये 2 अंक होते हैं, तो हम जीरो लगाते चले जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला अंक एक लिखेंगे, उसके बाद हम जीरो लगाते चले जाएंगे। ठीक है। सैकड़ा, उसके बाद ये सैकड़ा आता है। और सैकड़े में कितना आता है? सैकड़े में आता है 100। 100 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा मतलब 100 हो गया। अब उसके बाद आता है 1000। अब 1000 कैसे काउंट करते हैं? एक लिखेंगे, उसके बाद 3 जीरो, तो 1000 हो जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे? इकाई का अंक एक, दहाई, सैकड़ा और 1000। फिर 10,000 लिखेंगे। 10,000 कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। 10,000 के बाद आता है लाख। तो लाख कैसे लिखेंगे? लाख लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख। लाख के बाद आता है 10 लाख। अब 10 लाख कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख में कितने जीरो होंगे? 6 जीरो होंगे। 2, 4 और 6, 6 जीरो होंगे। उसके बाद आता है करोड़। तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं? करोड़ में होते हैं 7 जीरो। कैसे? देखो, काउंट करो करोड़ कैसे लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गए करोड़। उसके बाद आता है 10 करोड़। 10 करोड़ कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और उसके बाद 10 करोड़। तो ये हो गए 10 करोड़। ओके। उसके बाद आता है अरब। अब अरब को कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। ये कितना हो गया? 1 अरब हो गया। 1 अरब हो गया। 1 अरब में कितने जीरो होंगे? तो काउंट कर सकते हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9। तो 1 अरब में 9 जीरो होते हैं। उसके बाद आता है 10 अरब। तो 10 अरब कैसे लिखेंगे? 10 अरब लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब और 10 अरब। तो 10 अरब हो गए। इसको 10 अरब को कैसे लिखने का एक ही तरीका है। पहला अंक एक लिख दो, उसके बाद पढ़ते जाओ और जीरो लगाते जाओ। जैसे 10 अरब तक लिखना है तो एक लिखा और जीरो लगा के पढ़ते जाओ। 10 अरब आ जाए तब रुक जाओ वहीं पे। उसके बाद आता है खरब। खरब कैसे लिखेंगे? फिर एक लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब। ठीक है। अब उसके बाद 10 खरब लिखेंगे। 10 खरब। 10 खरब कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब और 10 खरब। पूरे हो गए 10 खरब। ऐसे ही काउंट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है, उसके बाद आता है नील। नील आता है। ठीक है। नील आता है। नील कैसे लिखेंगे? इकाई का अंक एक, फिर दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000,
ये 1000 हुआ। अब 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। उसके बाद आता है नील, तो कितना हो गया? 1 नील हो गया। उसके बाद आता है 10 नील। 10 नील कैसे लिखते हैं? इकाई का अंक 1, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील और 10 नील। अब 10 नील के बाद आता है पदम। पदम कैसे लिखेंगे? इकाई का अंक 1, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। 10 खरब के बाद आता है नील, उसके बाद आता है 10 नील, फिर आता है पदम। तो ये हो गया 1 पदम। अब इसमें कितने जीरो होते हैं उसको आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं कि कितने जीरो होते हैं। उसके बाद आता है 10 पदम। अब 10 पदम कैसे लिखेंगे? इकाई का अंक 1, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। उसके बाद आता है नील, फिर आता है 10 नील, फिर आता है पदम, उसके बाद आता है 10 पदम। अब 10 पदम के बाद लास्ट में आता है शंख। शंख क्या लिखेंगे? इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1, फिर दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, उसके बाद शंख। तो ये हो गया पूरा 1 शंख, यानी ये 1 शंख लिखे हुए हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है 10 शंख। इससे आगे गिनती होती है पर यहाँ तक ही ज़रूरत होती है। 10 शंख। 10 शंख इकाई का अंक 1, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। उसके बाद नील, फिर 10 नील, फिर पदम, फिर 10 पदम, फिर शंख और 10 शंख। आप काउंट कर सकते हो कि 10 शंख रुपये किसी ने आपको दिया, तो पूछे 10 शंख में, 10 शंख तो किसी को कोई रुपये देता नहीं है वैसे, लेकिन कोई पूछे कि 10 शंख में कितने जीरो होते हैं तो काउंट करके बता देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 जीरो होते हैं। कितने? 18 जीरो होते हैं। 18 जीरो 10 अंक। सो आज के वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।